Hello students, welcome to the Maths channel. So this is going to be the fourth lecture in this series of arithmetic progression and this is going to be the last lecture in arithmetic progression. इसके बाद हम एक DPP solve करेंगे for arithmetic progression. So without wasting any more time, let's start. So today's topic is going to be arithmetic mean. Arithmetic mean. क्या होता है अरिथमेटिक मीन, जिसको हम एम भी बोल देते हैं. इसको डिफाइन करता हूं पहले. तो मैं अगर n नंबर्स है, मान लो a1 a2 a3 अप टू टिल an, तो उसका उन सबका am क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 टिल an डिवाइडेड बाय sum of numbers divided by the number of numbers, right? Now important thing is a1 a2 up to an may or may not be in AP. देखो ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा. मान लो आपको बचपन से हम पढ़ते हैं एवरेज या मीन ऑफ नंबर्स. मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक नंबर्स गिवन, उनका मीन निकालना होता था. हमें कैसे, कितना होता था उनका मीन, 5.5 आता है उनका मीन. एक्चुअल में दैट इज द अरिथमेटिक मीन, am, राइट? या लेट्स से हमें एवरेज निकालनी है 1 प्लस 2 1 2 एंड 4, उसका एवरेज कितना आएगा 7/3. 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 3. तो 1 2 एंड 7 1 2 एंड 4 आर नॉट इन AP, राइट? ठीक है, दिस इज 1. नाउ सपोज व्हेन, अब स्टडी करते हैं व्हेन a1 a2 till an are in AP. देखो जब a1 से लेके an तक जो n नंबर्स है वो AP में नहीं है, तो कहानी यहीं खत्म है. बस ये उनका AM है, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते फिर. बट लेकिन अगर वो AP में है तो क्या क्या फैक्ट्स हम देख सकते हैं. देखते हैं फैक्ट्स. पहला फैक्ट है क्या होगा, निकालते हैं. लेट्स कॉल इट A, लेट्स कॉल द AM एज A. इसकी वैल्यू क्या होगी, a1 प्लस a2 टिल an अप टू n, राइट? दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ये एक AP होगी जिसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है. ये उसका सम हो गया डिवाइडेड बाय n. तो ये कितना आ गया, 2a प्लस n-1 इंटू d बाय 2, राइट? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस n-1 इंटू d अपॉन 2. ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, लास्ट टर्म. तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जो मेरा am है, the am, the arithmetic mean is for the arithmetic mean, let's say call it A, is the arithmetic mean of the n numbers in AP or the first and the last term. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. am is the arithmetic mean of AP or first and last term. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक AP गिवन है तो आप उसका या तो पूरी AP को सम करके n से डिवाइड कर दो, या फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सिर्फ अरिथमेटिक मीन निकाल लो. फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस an बाय 2, क्योंकि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होगा, n मेरा 2 है, दोनों नंबर का सम डिवाइड बाय 2, करेक्ट? ठीक है, दिस इज वन. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो मेरा अरिथमेटिक मीन होता है, जो अरिथमेटिक मीन होता है, दैट इज द मिडिल टर्म. देखो अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a प्लस n-1/2 इंटू d. तो ये क्या है, दिस इज द मिडिल टर्म. तो
जो मेरा मिडिल टर्म होता है एक एपी का, वही उस एपी का अरिथमेटिक मीन भी होता है। मतलब क्या है, अगर लेट से मेरा एन या तो ऑड होगा या इवन होगा। अगर तो मेरा एन ऑड है तो मुझे ये पता है a प्लस ए एन इक्वल टू a2 प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू a3 प्लस ए एन माइनस टू टिल ट्वाइस इनटू मिडिल टर्म, राइट। तो जो मिडिल टर्म है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एपी। और अब एपी का अरिथमेटिक मीन है तो इन सारे पेयर्स का भी अरिथमेटिक मीन हो गया ये, राइट। क्लियर है। अब अगर मेरा n इवन हुआ तो ये तो n ऑड हो गया, n अगर इवन हुआ तो जो मेरा उस AP का अरिथमेटिक मीन होगा वो a1 प्लस ए एन बाई टू यही होगा। या फिर जो दो मिडिल टर्म्स होती हैं, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरा n इवन है उस केस में मिडिल टर्म्स दो होती हैं, तो जो उन दोनों मिडिल टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होगा वही मेरा AP का अरिथमेटिक मीन होगा। क्लियर, ये सब क्लियर है। दिस इज द मिडिल टर्म और ये क्या है मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्लियर। तो ये तो मेरा हो गया एपी कि अगर मेरे एन नंबर्स एपी में होते हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन कैसे आता है। अब आप मानो मेरे ए बी सी ये तीन नंबर्स एपी में है, तो क्या मैं ये बोलता हूं 2b इक्वल टू a प्लस सी। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है एपी की। तो जो ये b है इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, दिस इज द अरिथमेटिक मीन। b इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। तो जो भी मिडिल टर्म होगी किसी भी एपी की, दैट विल बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म और द गिवन एपी। करेक्ट। ये समझ में आ गया इतना। अब अगर मुझे ये पता है, मान लो मुझसे बोला जाए 1 4 7, इसका इन तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा 4। स्ट्रेट अवे मैं बिना कैलकुलेट करे बोल सकता हूं 4 ही होगा। कैलकुलेट करना तो कर लो, 1 प्लस 4 प्लस 7 बाई 3, इट वुड बी 5 प्लस 7 12, 12 बाई 3 इज 4। बट ये चीज बिना देखे भी कैलकुलेट हो सकती है, बिना इस कैलकुलेशन के भी। अब कोई मुझसे बोल दे 1 4 7 10 13, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा 7। कैलकुलेट कर लो 7 ही आएगा। अब मुझसे कोई बोलते 1 4 7 10 13 16, इनका क्या होगा, इनका 7 प्लस 10 बाई 2 होगा। अब क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो मिडिल टर्म्स दो हो गए यहां पे, तो 7 प्लस 10 बाई 2 17 बाई 2 दैट इज 8.5, या फिर 1 प्लस 16 बाई 2 1 प्लस 16 बाई 2, या फिर इन सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 6 कर देना, तो भी यही आएगा। अब ये मुझे क्लियर है, इतना अरिथमेटिक मीन के बारे में मैं समझ गया। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे दो नंबर्स हैं a और b, देन n नंबर्स can be inserted between a and b such that the resulting sequence becomes an AP। देखो हमने फर्स्ट जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था ए और बी जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए कि वो कौन सी प्रोग्रेशन है या कौन सी सीक्वेंस है, वो 3 होती हैं, राइट। ए और बी 1 और 5 लिखा है, मुझे नहीं पता ये एपी है जीपी है क्या है, बट अगर इसमें मैं तीसरी टर्म यहाँ बता दूंगा तीसरी टर्म क्या है तो मुझे पता चल जाएगा कि एपी है या जीपी है, राइट। तो मुझे पैटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे ये पॉइंट क्या कह रहा है मेरा, लेट से मेरे दो नंबर्स हैं ए और बी, इनके बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर सकता हूं सच दैट जो पूरी सीक्वेंस होगी वो एक एपी बन जाएगी।
कितने भी नंबर्स में इनके बीच में इंसर्ट कर सकता हूं, राइट। पहले लेग से एक नंबर इंसर्ट करता हूं, मान लो a, b, क्या a स्मॉल a कैपिटल A एंड b। तो मुझे पता ही है AP है, तो 2a वुड बी इक्वल टू a प्लस b, तो a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो जो पहला नंबर मैंने इंसर्ट किया a, दैट वुड बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो ऐसे ही मैं इसमें n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकता हूं। मतलब मैं क्या करूंगा, a और b। अब मुझे एक और नंबर इंसर्ट करना है, मान लो ये a1 था, अब मुझे a2 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, a1, a2, b। अब जो a2 होगा ये मेरा अरिथमेटिक मीन होगा a1 और b के बीच में, तो क्या होगा, a2 वुड बी a1 प्लस b बाई 2। अब क्योंकि ये तीनों एपी में है, ये तीनों फर्स्ट 3 एपी में है, लास्ट 3 एपी में, तो चारों एपी में हो गई, राइट। क्लियर है ये पॉइंट? दिस इज a1। इन सबका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेम आएगा, राइट। अब जो तीसरा एम जो इंसर्ट करूंगा मैं, तीसरा नंबर, वो किस में इंसर्ट करूंगा, a1, a2, a3 और b। अब जो a3 होगा ये किसके बीच का अरिथमेटिक मीन होगा, a2 और b के बीच का। ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। तो अभी समझ आ गया तो कैसे मैं नंबर्स इंसर्ट करूंगा और वो एपी बनती जाएगी। अब इसको जनरलाइज करते हैं, अब हम इस चीज को, जनरलाइज करते हैं। इंसर्टिंग n am बिटवीन टू नंबर्स। मान लो a, b है, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन डाले, तो a, a1, a2, a3 एंड सो ऑन टिल b until an, b, राइट। तो अब एक चीज नोटिस करो, ये टोटल नंबर्स अब कितने बन गए, n+2, क्योंकि n अरिथमेटिक मीन और a एंड b मिला के n+2। अब ये एक AP है, तो b वुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n+2 -1 इंटू डी, a प्लस n+1 इंटू डी। तो इस AP का d कितना होगा, b माइनस a अपॉन n+1। दिस इज द d ऑफ द गिवन AP, अगर मुझे n अरिथमेटिक मीन जानना है। अब उसके बाद a1 क्या होगा मेरा, a1 वुड बी a प्लस b, a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d एंड सो ऑन, राइट। a1 जो ये है नंबर मेरा, ये क्या होगा, दिस a फर्स्ट टर्म प्लस दिस कॉमन डिफरेंस। a2 क्या होगा, a प्लस ट्वाइस द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो दिस इज हाउ वी इंसर्ट द अरिथमेटिक मीन। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। मान लो यू हैव नंबर्स, एग्जांपल इज 5 एंड लेट्स से 15। इसमें आपको 4 एम्स इंसर्ट करने हैं। तो पहला अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 5 प्लस, जो मैंने मेथडोलॉजी बताई, अभी फॉर्मूला भूल जाते हैं। पहला अरिथमेटिक मीन 5 प्लस 15 बाई 2 दैट इज 10। तो ये बना 5, 10, 15। दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 10 और 15 के बीच में, मतलब कि 10
प्लस 15/2 इक्वल टू 25/2, दैट इज 12.5। तो अब ये मेरी एपी क्या होंगे 5, 10, 12.5, 15। मान लो 3 ही करने हैं अभी के लिए, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 3 ही लेता हूँ। एक और करना है तो अब वो इन दोनों के बीच में होगा, तो 5 जो am होगा अगला वो होगा 15 + 12 27.5/2 इक्वल टू दिस इज 12.5 और 15 के बीच में am आएगा ये हुआ मेरा 13 13.75। तो अब जो मेरी रिजल्टेंट एपी बनी वो क्या बनी 5, 10, 12.5, 13 कुछ गड़बड़ हुई है ऐसे नहीं आएगा ये, इसको इसी से करते हैं एक बार, इसको एक बार इसी से ही करते हैं। इसका d कितना होगा 5 और 15 के बीच में, अगर मुझे 3 इंसर्ट करने हैं तो d इक्वल टू 15 माइनस 5/4 इक्वल टू 10/4 इक्वल टू 2.5, राइट। तो पहला am क्या आएगा इसमें 5, 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5। फिर नेक्स्ट am क्या आएगा 5 प्लस 2 इंटू 2.5 दैट इज 5 + 5। फिर क्या होगा 5 + 5 के बाद क्या आएगा 5 + 3 इंटू दिस दैट इज 7.5 और लास्ट वुड बी 15। तो जो पहले मैंने लिखा था वो भी सही था, उसमें एक डिफरेंस था बस, जो मेरा A2 होगा या इन दोनों के बीच में भी मैं AM इंसर्ट करूंगा, मतलब कि 5 और 15 के बीच में अगर मुझे मेथडोलॉजी से 4 करने हैं तो मैं कैसे 3 करने हैं तो कैसे करूंगा, पहला AM किसमें करा 5 और 15 में, तो ये बन गया 10, तो 5, 10, 15 ये AP है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इंसर्ट करूंगा, क्या बनेगा ये 5 + 10 5 + 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5, तो अब ये बनेगा, ठीक है। दूसरा का इंसर्ट करूंगा 10 और 15 के बीच में, वो क्या होगा 15 + 10 25 डिवाइड बाय 2 12.5, और अब क्या आएगा 50, तो यही सेम आ गए। तो आप अब देखो एवरी नंबर शुड बी दी AM बिटवीन द टू, ये जो नंबर है इन दोनों के बीच का AM होगा, करके देख लो आप, और ये नंबर इन दोनों के बीच का AM, दिस इज अ रिजल्टेंट AP। तो अभी जो मैंने बताया था जो A1 होगा वो A और B के बीच का AM है। अब जो A2 डालेंगे हम, A2 जब मैं डालूंगा तो वो मैं A और A1 के बीच में डालूंगा, so that's a bit complex process, so the best is to remember this, right? Let's move ahead now, let's move ahead। अब मुझे ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं सम ऑफ n AMs, अब मैंने AM इंसर्ट कर दिए, अब उनका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो A, A1, A2, A3 up to AN, B।
इस A1 टू AN का सम निकालना है मुझे, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि AP है, नाउ दिस इज एन AP, मैं ऐसे ही AMs इंसर्ट करता हूं कि AP बन जाए, तो मतलब इसमें क्या मैं बोल सकता हूं A प्लस बी दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वुड बी इक्वल टू A1 प्लस AN, राइट। इसके n टर्म्स का सम क्या होगा n AM का, n/2 n AM है, n टर्म्स है AP की, फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस लास्ट टर्म, राइट, A1 प्लस AN, और A1 प्लस AN क्या है A प्लस बी, n इंटू 2 इंटू A प्लस बी, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n टाइम्स AM बिटवीन A एंड B, n टाइम्स AM बिटवीन A एंड B, ये भी सम हो जाएगा। ये देखो यही लिखा मैंने, इसको मैंने ऐसे लिख दूं ना मैं, n इंटू A प्लस बी बाई टू, A प्लस बी बाई टू क्या है A और B के बीच में AM है, तो n इंटू AM बिटवीन A एंड B, राइट। हम जब डीपीपी करेंगे तो ये सब एक बार रिवाइज करेंगे, सब उसमें सब हर चीज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ताकि आप भूलो ना, ताकि आपको याद आते रहे सारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूला मत रटो यार, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, अब एक क्वेश्चन, question is if 11 AM have been inserted between 28 and 10, find the number of क्या कह रहा है क्वेश्चन, if 11 AMs have been inserted between 28 and 10, then find the number of integral AMs. कैसे करेंगे, सबसे पहले तो D निकालते हैं, D क्या होगा 10 माइनस 28 डिवाइड बाय कितने एम है 11 है, n प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा 10 माइनस 20 माइनस 18 बाई 12 इक्वल टू -3/2। अब देखो क्योंकि एक डिक्रीजिंग एपी है, दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, 28 और 10 के बीच में इंसर्ट करना है, तो मेरा डी नेगेटिव आया, दैट इज -3/2। तो ए एन जो होगा वो क्या होगा, ए दैट इज 28 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ, और एन टाइम्स ऑफ 3/2 या 3/2 टाइम्स एन, राइट। तो A1 A2 टिल A11 इंसर्ट करने हैं, तो ये कब इंटीग्रल होगा ये an, क्या होता है an कैसे लिखा मैंने a प्लस एन डी होता है, A1 क्या था हमने अभी देखा था a प्लस डी, A2 क्या था a प्लस 2d, A3 क्या था a प्लस 3d, तो ऐसे an क्या होगा a प्लस एन डी, तो यहीं से मैंने ये लिखा है a प्लस n इंटू डी, डी इज 3/-3/2, हैंस 28 माइनस 3n/2। तो जब ये इंटीग्रल कब होगा, जब ये n इवन होगा, तभी ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो A1 से लेके A11 में कितने, 1 से लेके 11 में कितने सब्सक्रिप्ट्स ऐसे होंगे जो कि इवन होंगे, 5। कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और
10, मतलब कि A2, A4, A6, A8 और A10, ये 5 ऐसे AM होंगे जो कि इंटीग्रल होंगे, जो कि फ्रैक्शन में नहीं होंगे. करेक्ट. लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. If a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the am between a and b, find कैसे करेंगे? देखो, दो नंबर्स के बीच का am क्या होता है? a plus b by 2 equal to a to the power n plus b to the power n. कैसे करेंगे? लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या हो गया? ये आ गया. अब इसको उधर ले जाओ. तो ये क्या बना? यहां से मैं कॉमन लेता हूं अगर, तो ये बना ये बन गया. ए वाली टर्म इधर ले आओ जिसमें ए रेट्स टू पावर, या फिर इसको उधर ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा? राइट. अब ये अगर मैं कॉमन लेता हूं, ए टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लिया तो a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से b टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचा मेरा a माइनस. अब इस इक्वेशन को इधर लाता हूं मैं, या ये यहां कर रहा हूं, इस इक्वेशन को यहां लाता हूं तो क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ये कब जीरो होगा? या तो a और b इक्वल हो जाए, बट ऐसा है नहीं क्योंकि दो नंबर्स के बीच का am है ये. तो इसका क्या मतलब है? a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1. तो दो नंबर्स का एक्सपोनेंट सेम होगा, और वो दोनों सेम कब होंगे? जब n माइनस 1 क्या हो जाए? जीरो. तो n की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 1. n की वैल्यू कितनी है? 1. राइट. n is 1. क्लियर. सो आज एपी का आपका सब क्लोज हो गया है. एपी में सब कुछ कवर्ड है. सो लेट्स क्लोज एपी विद वन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. Let a1, a2 till an be in AP.
क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट a1 a2 till an be in AP such that 1 upon a1 a2 plus 1 upon a2 a3 till 1 upon a4000 plus into a4001 equal to 50, a2 plus a4000 equal to 50. Then find mod of a1 minus a4001. Sorry, this is 10. This is 10. अब नोटिस करो एक चीज, इस क्वेश्चन को कैन बी रिटन एज 1 upon a1 minus 1 upon a2 into 1 upon d. मैंने d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वो ये क्या आएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने इसको क्रिएट करने के लिए इसको d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा, राइट? ये क्लियर है? ऐसे ये सब भी ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे टिल दिस। तो क्या मैं अभी बोल सकता हूं 1/d से डिवाइड कर देता हूं पूरे एक्सप्रेशन को, 1/d इंटू till equal to 10. तो ये बन जाएगा 1 upon a1 minus 1 upon 4001 equal to 10 times of d, राइट? यहां से ये क्या आता है, a4001 minus a1 equal to upon a1 a4001 equal to 10d. a4001 minus a1 कितना होगा, it would be 4000d अपॉन राइट। तो मुझे इससे क्या मिल गया, मुझे इससे ये मिल गया a1 इंटू a4001 इज इक्वल टू 400, राइट? दिस इज वन। दूसरी, अब ये देखो a1 प्लस a2 प्लस a4000 इज इक्वल टू 50। दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द सेकेंड लास्ट टर्म। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगी दैट इज a1 प्लस a4000, दैट इज a1 प्लस a4001 इज इक्वल टू 50। ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है? अब मुझे ये पता है a1 माइनस a4001 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a4001 होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ a1 a4001, राइट? क्या मैं बोल सकता हूं, ये देखो ना, अब मेरे को ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट a1 है और एक रूट a4001 है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 400, राइट? या तो यहां से दो रूट्स निकाल लो अल्फा और बीटा, वो मेरे क्या आएंगे a1 और a4001, या तो यहां से कैलकुलेट कर लो दो रूट्स, राइट? या फिर इस ऐसे कर लो, ठीक है? वो दो रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। दो रूट्स क्या आएंगे ये, या दो रूट्स का डिफरेंस दैट इज अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, रूट डी बाई ए होता है, रूट डी बाई ए होता है, राइट? तो यहां पे a1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो रूट डी होगा ये। तो d कितना है इसका, इसका d है
2500 minus 300 का अंडर रूट, दैट इज 30. तो अल्फा माइनस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या है आपका 30. या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, सेम चीज आएगी. A1 प्लस A4001 स्क्वायर क्या होगा 2500 माइनस 4 ऑफ दिस क्या है 1600, दैट इज 900. सेम चीज आ गई यहां से भी, तो इसका मॉड क्या आएगा 30. आई वुड प्रेफर दिस वे, आई वुड प्रेफर दिस वे. क्यों? क्योंकि हमने ये चीज स्टडी करी हुई. देखो मान लो ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा 400 है, अल्फा प्लस बीटा 50 है, तो आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो. फिर आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, वो क्या होता है रूट डी बाई ए, वो आपने कैलकुलेट कर लिया यहां से 30, राइट. चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास फॉर द डे. So this is going to be the homework for you. क्या क्वेश्चन है? An AP consists of even number of terms 2n having middle term equal to 1 and 7 if n is the maximum value which satisfies t1 into t2n plus 713 is greater than equal to 0. Find the first term of the series. So students, this was all about arithmetic mean today. So with this we are officially done with all the concepts of AP. We'll be taking one DPP of AP and then we'll start with the geometric progression, and furthermore we'll see different kinds of progressions and different kinds of ways to solve series. I'll also take one lecture on how to use calculus differentiation on solving series. So students, I hope you have liked the lectures. Please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.